चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बताए थे और आपको ये भी बताए थे कि कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है इस टॉपिक में। इसको बताते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। इसमें है cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। इतना इक्वल्स टू 0 मुझे प्रूफ करके दिखाना। यदि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता तो इतना इक्वल्स टू 0 नहीं रहता, कहता इतना का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया रहता, उसमें 0 रहता, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वहां रहता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन भी ये भी रहता तो आप उसको कैलकुलेट करते, फिर जो आंसर आता उसमें टिक मारते। चलिए हम इसको देखते हैं। cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। क्या देखिए, 0 लाने का मतलब हो गया जब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाए तो इतना माइनस इतना इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट इक्वल कैसे होगा? ये दोनों कॉस है, ये दोनों साइन है, तो यहां 2 मेथड से बना सकते हैं। या तो इस दोनों कॉस को साइन में बदल देते हैं तो साइन जितना इधर होगा उतना ही इधर आ जाएगा, तो इतना में से इतना गया तो 0। या नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस साइन वाले पार्ट को तोड़ के कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि दोनों कॉस आ जाए और कॉस इतना इक्वल्स टू इतना माइनस इतना इक्वल्स टू 0 हो जाए। अब यहां चलिए हम इसी को तोड़ते हैं। कॉस ले लिए 90 डिग्री माइनस 38 है तो 90 में से कितना घटाया जाए? तो यदि 90 में से 52 घटा देते हैं तो 38 हो जाएगा। देखिए 10 में से 2 गया 8, t बचा 8 में से 5 गया तो 3। इसी तरह से इसको भी कॉस है तो कॉस लिख लिए 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 38 डिग्री तो 52 हो जाएगा। और इस दोनों को वैसे ही लिख देंगे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहां देखिए साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का काम 38 डिग्री कर रहा है तो साइन 38 डिग्री, यहां पे माइनस साइन 38 डिग्री है और साइन 52 डिग्री है। तो यदि इतना वैल्यू में से इतना को माइनस किया जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका RHS हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। या नहीं तो ऑप्शन में रहता तो कहता इसका मान क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा तो बताएं कि थीटा का मान क्या होगा। मतलब ये दो चीज आपके पास है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में जब हम डिग्री का वैल्यू याद करवा रहे थे तो वहां एक डिग्री का वैल्यू आया था जब साइन और कॉस का चर्चा कर रहे थे तो 45 डिग्री। 45 डिग्री में हम देखे क्या कि साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, दैट मीन्स 1/√2। तो वहां ये बात तो याद करके समझ गए कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहां थीटा के जगह पर यदि 45 डिग्री रख दे तो दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, दैट मीन्स 1/√2 आएगा। लेकिन वो थीटा का वैल्यू तो वह याद कर किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग हुआ। अब इस थीटा का वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि वहां याद कर किए थे और समझाए थे वहां पे। यहां हम आपको दिखाएंगे कि थीटा का वैल्यू 45 निकलेगा तो कैसे निकलेगा। यहां थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल करेंगे। दैट मीन्स इक्वल करने का ये सेंस हुआ कि यदि ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है तो दोनों साइन के रूप में होना चाहिए या दोनों कॉस के रूप में होना चाहिए। तो आप या तो इसको कॉस के रूप में बदल देते हैं तो दोनों कॉस दिखेगा, या इसको साइन के रूप में बदल देते हैं तो दोनों साइन दिखेगा, तो आसानी से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां देखिए साइन थीटा को हम यदि ऐसे ही रहने दें, यहां देखिए कॉस थीटा है तो किसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा।
तो इस cos थीटा के जगह पर हम लिख दिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां देखिए ये दोनों वैल्यू, यहां भी साइन यहां भी साइन आ गया, तो दोनों इक्वल जब आ जाएगा तो इसका थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। इसको काटिएगा नहीं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। साइन के साथ हमेशा थीटा रहेगा, एंगल रहेगा, एंगल इसके साथ जुड़ा रहेगा, इसलिए काटिएगा नहीं। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू अलग है तो इसके थीटा का वैल्यू इक्वल्स टू इसके थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। अब थीटा को एक बगल ले लीजिए, माइनस से इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री, दैट मीन्स 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री बाय 2, दैट मीन्स 45। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अब आप देख लीजिए कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आया, तो 45 डिग्री आना है तो बी ऑप्शन में हम टिक मारेंगे। ठीक है, इस तरह से थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा का वैल्यू निकालने का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि दोनों को इक्वल करना है। यदि एक बगल tan होता तो दूसरा बगल cot रहेगा, तो प्रयास रखेंगे कि दोनों को cot में बदल दे या दोनों को tan में बदल दे। एक और बात हो सकता है, इधर sec होगा तो उधर cosec होगा, तो हम दोनों को cosec में बदल देंगे या sec में बदल देंगे। और चौथा तो है नहीं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं और ये एक क्वेश्चन में 2 का यूज होता है, तो 3 टाइप का अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम जस्ट चर्चा किए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन में 3 पार्ट होता है, या तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, टैन कॉट का कॉम्बिनेशन होगा, सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ टैन है तो यहाँ क्या है, कॉट है, तो टैन और कॉट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो मेथड नहीं बदलेगा, जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, उसी कॉन्सेप्ट पर तमाम क्वेश्चन जो है बन जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बनाने का मेथड जो है, जो बताए हैं बस वही रहेगा, आप उसको तोड़ते जाएंगे, इजी वे में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इधर tan है, इधर cot है, तो आप क्या चाहेंगे कि दोनों को इक्वल करना, तो या तो दोनों को cot कर दीजिए या नहीं तो दोनों को tan में बदल दीजिए। चलिए इसको tan वाले को cot कर देते हैं। तो tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा तो हो जाता है tan थीटा, और थीटा का काम यहाँ 2a कर रहा है। 2a क्या है, एक न्यून कोण है। चलिए नेक्स्ट यहां लिख दिए cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां देखिए cot cot इक्वल आ गया, तो इसका थीटा का वैल्यू दोनों क्या हम लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो a को a के तरफ ले जाइए, चलिए माइनस इधर आए तो प्लस डिजिट को ले आए, और a को a साइड में ले गए तो ये माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, तो 8 10 108 डिग्री हो गया। यहाँ हो गया 3a, सीधा कर लीजिए, 3a इक्वल्स टू 108 डिग्री, a इक्वल्स टू 108 बाई 3, 3 तिया 9, 3 छके 18, तो a का वैल्यू 36 डिग्री आया। इस तरह से हम लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को वैसे लिख दिए, ऑब्जेक्टिव में रहता तो ABCD करके 36 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इस बनाने के प्रोसेस को ठीक से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि cos A बराबर sin B हो तो सिद्ध करें कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखिए इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन अभी जस्ट बोले हैं कि उसमें बनाने में आपको ध्यान रखना है जो कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, तो ये साइन है, ये कॉस है, दोनों को कॉस में बदल लेते हैं हम। तो कॉस A इक्वल्स टू यहां लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस बी, कॉस कॉस यहां से कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, माइनस से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो दैट मीन्स A प्लस बी इक्वल्स टू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि A, B और C त्रिभुज
ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध करें कि साइन A प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू कॉस C बाई टू। यहाँ देखिए A प्लस बी बाई टू जो है ये पूरा पार्ट दिख रहा है जो आपको, ये थीटा का काम करता है। यहाँ C बाई टू जो दिख रहा है ये थीटा का काम करता है, मतलब कॉस थीटा का काम कर रहा है C बाई टू, साइन थीटा का काम कर रहा है A प्लस बी बाई टू। यहां ध्यान रखेंगे ये A प्लस बी बाई टू ये थीटा का काम कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को जो बनाया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। त्रिभुज में तीन कोण है A B C, और उस तीन कोणों को ध्यान में रखकर और यहां साइन और कॉस को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। यदि इससे और क्वेश्चन तैयार होता तो देखिए कितना तरह का तैयार होता। अधिक से अधिक इसमें तीन तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जिस तरह से यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है, यहाँ टेन होता तो यहाँ कॉट होता, यहाँ सेक होता तो यहाँ कॉसेक होता। ये बात समझ में आ गया। मतलब यदि हम क्वेश्चन बनाना चाहें इससे तो देखिए कैसे कितना क्वेश्चन बनता है। यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम किए तो इसी साइन से तीन क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे, साइन A प्लस बी बाई टू, यहां है कॉस C बाई टू, तो यहां पे साइन की जगह पर साइन ही रहने देंगे। यहां A प्लस बी बाई टू है तो यहां हो सकता है कि B प्लस C बाई टू दे। यदि B प्लस C यदि ले लिया गया तो यहां बच गया क्या A, तो यहां हो जाएगा cos A बाई टू। समझ रहे हैं? यहां देखिए A B C तीन कोण है आपके पास। यहां यदि A प्लस बी लिया गया तो बच गया क्या C, तो cos में हो गया C बाई टू। यहां यदि B प्लस C ले रहे हैं तो बच गया क्या A, तो यहां हो जाएगा cos A बाई टू। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहां साइन यदि हम A प्लस C लेते तो यहां बन जाता क्या cos B बाई टू। इसी तरह से क्या होता, साइन से हम तीन क्वेश्चन तैयार किए हैं। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आप tan में जाते तो tan A प्लस बी बाई टू, तो क्वेश्चन बनता cot C बाई टू। और से देखिए A प्लस बी ले लिए हम तो रेस्ट C बच गया तो cot C बाई टू आ गया। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे tan B प्लस C लेते हैं तो यहां बच गया आपके पास क्या A, तो यहां हो जाएगा cot A बाई टू। इसी तरह से यदि आप एक और tan में बन सकता है, tan यदि आप B प्लस C ले लिए थे, A प्लस B भी ले लिए हैं, अब A प्लस C लेते हैं A प्लस C बाई टू, तो यहां हो जाएगा cot B बाई टू। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो तीन क्वेश्चन और बनेंगे। तीन क्वेश्चन देखिए क्या, सेक A प्लस बी बाई टू लेते हैं तो यहां हो जाएगा कॉसेक A प्लस बी ले लिए तो बचा C, तो यहां C बाई टू। यदि हम सेक B प्लस C लेते हैं बाई टू तो यहां हो जाएगा कॉसेक B प्लस C ले लिए तो A बाई टू। एक और क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट, यहाँ पे यदि हम सेक A प्लस C बाई टू लेते तो यहां हो जाता कॉसेक B बाई टू। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, तैयार होता है। हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे और रेस्ट जो क्वेश्चन आपको बना के दिखाए हैं इन तमाम क्वेश्चन को आप उसी पैटर्न पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम आपको अभी इतना क्वेश्चन इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझा सके कि एक क्वेश्चन जिस तरह से बनेगा उसी तरह से आपको ये तमाम आठों क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बनता कैसे है, इस टाइप का क्वेश्चन तैयार कैसे होता है ये सिखाएं। अब देखिए कैसे बनेगा ये। साइन A प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस C बाई टू, ये लाना है हमको। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि A प्लस बी प्लस C बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए कि बराबर से पहले मुझे चाहिए A प्लस बी बाई टू। अब टू कहां से आएगा, टू तो इसमें है नहीं,
तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे अब पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं ताकि ठीक से समझ में आए। यहां देखिए हो गया 90 डिग्री, यहां तक हो गया। इन तमाम क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां तक वैसे ही आएंगे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। अब यहां देखिए, मुझे चाहिए a प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स a और b वाला पार्ट को यही छोड़ देंगे और c वाला पार्ट को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन बनाना रहता तो b प्लस सी बाई 2 है, तो b प्लस सी बाई 2 वाले पार्ट को यही रहने देते और a वाला पार्ट को हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इन तमाम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को आराम से समझा रहे हैं ताकि ये 8 क्वेश्चन को आप इजी वे में बना सके। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या देखिए कि a प्लस बी बाई 2 चाहिए हमें, तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 को यही रहने दिए, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 को इस साइड ले आए। अब यहां एलसीएम हो गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, अब यहां देखिए दोनों तरफ तो हम एक ही चीज ले सकते हैं। यदि दोनों तरफ साइन लेते हैं तो ये साइन अपने जगह पर वैसे ही रह जाएगा। तो जिस तरह से बराबर से पहले जो चीज होगा उसी चीज को हम दोनों तरफ लेंगे। यदि यहां पर tan है तो दोनों तरफ tan लेंगे, यदि सेक है तो दोनों तरफ सेक लेंगे, ताकि बराबर के पहले सेक वैसे ही रह जाए और बराबर के बाद जो सेक है वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ दोनों तरफ हम क्या लेंगे, साइन, क्योंकि मुझे साइन चाहिए यहाँ पर। और कहेंगे सर जी साइन ले लेंगे सर तो कॉस कैसे आएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, यदि दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं तो इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, तो साइन बी ए प्लस बी बाई 2 को ऐसे ही रहने देंगे, a प्लस बी बाई 2, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, सॉरी 90 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉस सी बाई 2। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक आप पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रूफ दैट से रिलेटेड क्वेश्चन सब आता है जो दिया रहता है कि जैसे कॉस दिया रहेगा कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह का क्वेश्चन जो प्रूफ करने के लिए दिया रहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वगैरह जो दिया रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले हमको रूल बताना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे उसमें कंप्लीटली जो है रूल बताएंगे। उन तमाम रूल को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाना जो है संभव नहीं है। इसीलिए हम आज क्लास को यही ड्रॉप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम उस चैप्टर का पहले थ्योरी पढ़ाएंगे। जब थ्योरी समझा देंगे तब हम नेक्स्ट उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम वगैरह है उस पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।